जहां पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में 17 बार ये पड़ोसी देश ने जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए थे, 17 बार अलग अलग गुट, कभी 4 की संख्या में, कभी 6 की संख्या में, सीमा पार करके इन फिदायिन हमलावरों ने इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना ने पिछले कुछ ही महीनों में इन 17 प्रयासों को विफल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फिदायिन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कई वर्षों में इतने कम समय में सबसे ज्यादा 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। इन संभवित 17 भयंकर घटनाओं से देश को बचाने का महान काम हमारे देश के जाबाज जवानों ने किया, सुरक्षा बलों ने किया, सीना तान करके लड़ाइयां लड़ी और देश के सामान्य मानवी को रक्षा देने के लिए वो लड़ते रहे। वे सदा सर्वदा जागते रहे और हमें 125 करोड़ देशवासियों को हमारी सेना पर नाज है, हमारी सेना पर हमें गर्व है, उनकी वीरता पे गर्व है, उनके पराक्रम पे गर्व है, उनके बलिदान की गाथाओं पर गर्व है। पड़ोसी देश एक घटना में सफल हुआ और हमारे 18 वीरों को बलि होना पड़ा। अगर इन 17 घटनाओं में अगर वो सफल हुए होते तो देश को कितना तबाह कर देते, इसका आप अंदाज कर सकते हो। हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा।